सुनो खोल कर कान, ध्यान दो भारत के वासी। ये बड़े वीर बलवान यहाँ के भारत के वासी। कैसे मारा गया, किस तरीके से षड्यंत्र रच करके मारा गया, आज आप लोग सुनेंगे। हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया गया, हमारे हरदोई का इतिहास। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। लेकिन हमारे इस भारत को बर्बाद करने वाले जानते हो कौन है? तीनों भैया और यह तीनों भैया कौन? ब्रह्मा विष्णु। तीनों भैया और यह तीनों भैया और यह सवा बिगाड़ी डालो यह तीनों भैया। हमारे पूरे भारत को बर्बाद कर दिया है। इसी तरीके से हमारे हरदोई के राजा
हिरण्यकश्यप हिरण्ययक्ष को भी बर्बाद किया है। आइए सुनिएगा कैसे। ये 50 राष्ट्रंद्रा माधुरी गौतम प्रधान मुंह से पुरस्कार आ रहा है 50 राष्ट्रंद्राओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई के राजा दो हुए हैं मेरी माताओं बहनों। कौन? हिरण्यकश्यप है और उनका छोटा भाई हिरण्ययक्ष। हिरण्यकश्यप राजा है, उसका छोटा भाई हिरण्ययक्ष है और एक बहन होलिका है। कितने लोग हैं भाई बहन? 3। कि दो योधा हिरण्यकश्यप अरे हिरण्ययक्ष कहलाते। हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष देवता लोग थर थर कांपते हमारे राजा से, हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप से। लेकिन जो विष्णु था ना, विष्णु जिसको लोगों ने भगवान की उपाधि दे रखी है, जौनो विष्णु वही पर शेषनाग के ऊपर पड़ेगा तो ऊपर मिलेगा ना मिलो ना आई शेषनाग पर पड़ रहे हैं और लक्ष्मी बगल में बैठी है। तो इसने विष्णु ने धोखे से मार दिया है किसको? हिरण्ययक्ष को। अब मारा किस लिए? प्रमाण मिलता है जब वो हिरण्यकश्यप का वध सुनाया जाता है तो उसमें बताया जाता है श्रीमद् भागवत में कि हिरण्ययक्ष को इसलिए मारा था उसने क्योंकि हिरण्ययक्ष बतावत क्यों पृथ्वी उठाई के समुद्र में बोरन जाते होते। यह बताया गया है कि यानी पृथ्वी उठा करके समुद्र में डुबोने जा रहा था। मेरे भैया लगभग क्या हमारा पूरा समाज पढ़ा लिखा है इस समय। भूगोल पढ़ियो, भूगोल पढ़ियो। पृथ्वी का आकार कैसा है? कैसा? अंडाकार। अंडाकार गोल ना कहो, गोल नहीं है। सुनिएगा तो एक बात बताओ, समुद्र कहाँ है? पृथ्वी पे। भाई भूगोल पढ़ने वाले बोले, हमने जितनी जहाँ तक हमने भूगोल पढ़ी हम उतना बता रहे कि समुद्र तो हमने पढ़ा कि पृथ्वी के ऊपर ही है। कैसी बात करें?
तो एक बात बता, फिर हिरणायच को कौन समुद्र राय जब पृथ्वी बोरन जाते रहा, जबकि समुद्र खुद पृथ्वी के ऊपर है। भाई वो कौन सा समुद्र था बताओ? का कोई ऐसा कहानी दूसरे ग्रह पर ठाणे हुई क्या दूसरे ग्रह पर फेंकन जाते रहे का? ये तो हो ही नहीं सका। उन्होंने क्या किया है, धोखे से हिरण्यकश्यप के भाई हिरणायच को मार दिया जान से। और बेढंगों ने इतिहास का ऐसा लिख दिया कि पृथ्वी को उठा करके समुद्र में डुबोने जा रहा था, इसलिए उसको मारा गया। तो हमारे समाज ने जब ये इतिहास सब तब का कहा था, हाय हाय कितना बढ़िया भगवान ने काम करो, कितना बढ़िया परमात्मा ने काम करो। अगर कल पृथ्वी धोखे में डुबाई गई होती तो आज हम लोग नहीं होते। तासे हरि ने बहुत बढ़िया करो मार डाले। लेकिन कब हम ये नहीं सोचो कि अरे इतना नहीं दिमाग लगाए कि वो समुद्र खुद जब पृथ्वी के ऊपर है तो डुबोने कहा जा रहा था, बल्कि उसका धोखे से कत्ल कर दिया गया। जब वो हिरणा यक्ष का कत्ल कर दिया गया, अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया है, अरे भर गया क्रोध बजर गई काया, कि जिसने हमारे इस हरदोई के अंदर, हमारे राज्य के अंदर जिसने भगवान का नाम लिया उसको मौत के घाट उतार देंगे। क्योंकि जिसने भगवान की पूजा की, जिसने हरि की पूजा की, उसको मार देंगे, क्योंकि इसने हमारे भाई का कत्ल किया है। और जवाब दिया है क्या कि मेरे शासन में होते ही कोई हवन नहीं कर सकता है। जन टैक्स लगाई दो, जनता पे भी नया ज्ञान नहीं चल सकता है।
हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया है, सारी जनता कान खोल करके सुन लो, जिसने भगवान का नाम लिया, जिसने राम का नाम लिया, वो मौत के मुंह में जाएगा। अब सारी जनता हिरण्यकश्यप के इशारों पर चलने लगी। ऐसा ही नहीं, कोई हमारे हरदोई में भगवान का नाम नहीं ले रहा है, हरि का नाम नहीं ले रहा है, कोई पूजा नहीं कर रहा है, कोई अर्चना नहीं कर रहा है, कोई हवन नहीं कर रहा है। धीरे 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 होता क्या है मेरे भाई, समय गुजरता चला गया। देखो हमारे हरदोई के लोग कभी भगवान के दुश्मन हुआ करते थे, आज इसका नाम हरदोई है, लेकिन इसका पुराना नाम जानते हो क्या था? हरिद्रोही। हरि का मतलब भगवान, द्रोही का मतलब दुश्मन। ये हमारा हरदोई कभी भगवान का दुश्मन हुआ करता था, भगवान के नाम से नफरत करता था, राम के नाम से नफरत करता था, और इतनी राम के नाम से नफरत हो गई थी कि मेरे नौजवान साथियों जानते हो, रा शब्द ही बोलना छोड़ दिया। हरदोई की भाषा को जानते हो? हरदोई वाले कमाओ हरदी ना कहा तो समझना हद्दी कहा, क्योंकि रा नाम से उनको नफरत थी, राम नाम से नफरत थी। कभी मिर्चा नहीं कहते हरदोई के लोग, मिर्चा कहा थे, मिर्चा। हाँ, हद्दी मिर्चा। लोग बर्तन बोलते हैं, घर के हरदोई में बताओ कौन बर्तन का बासन, बासन का किराए हैं? लोग सूरज कहते हैं, लेकिन घर के यहाँ सूर्य का हाथ सूर्य ठिकरिया है। लोग उर्द बोलते हैं, हमारे यहाँ उर्द का हाथ, रात शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है? हाथी मिर्चा उर्दू है। लोग बर धगवालत, घर के यहाँ बात धगवालत, कहा समझ रहे हो? हरदोई के लोगों ने राम नाम से इतना नफरत इनको हो गया था कि रात शब्द बोलना ही छोड़ दिया था, रात शब्द बोलना ही छोड़ दिया। हरदी को हद्दी, मिर्चा को मिर्चा, सूरज को सूर्य, ये चीज थी, ये चीज थी मेरी बहनों। राम नाम से इतनी नफरत हो गई कि रा का प्रयोग करना ही छोड़ दिया। अभी भी तुम बुजुर्गों से पूछना, अभी भी बुजुर्गों से पूछना, अगर कोई हरदोई जा रहे नौजवान लोग अब थोड़ा भाषा में सुधार लाए हैं, मतलब पढ़ने लिखने वाले पढ़ाई लिखाई के हिसाब से थोड़ा सुधार लाए, वरना बुजुर्गों से बहुत पूछो, अगर हरदोई जा रहे हो तो पूछो दादा कहाँ जा, तो कहाँ हरदोई जा रहे भैया, कहाँ हरदोई, हरदोई ना कहा नहीं कैसे दिक्कत है। बुजुर्ग अभी भी रा नहीं बोलते हैं। ये हमारा था हरदोई का इतिहास। हमारे हरदोई में राम नाम से लोग नफरत करते थे। राम क्या होता है? कोई पूजा नहीं करता था, क्योंकि आज मेरे भाइयों हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया है कि हमारे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा और भगवान की पूजा नहीं करेगा। अब राजा की बात मनी होना चाहिए वहाँ को, जैसे प्रधान की बात ग्राम सभा के लोग मनी नहीं चाहिए, कहाँ भाई तो मानना ही पड़ेगा। होता है धीरे धीरे कि हमारा पूरा हरदोई, ये हरदोई की राजधानी, यहाँ के लोगों ने भगवान से दूरी बना ली और भगवान का दुश्मन बन गया। लेकिन फिर इन बेढंगे लोगों ने अरे विदेशी न लूट कराया है,
पहले समय गुजरा, हिरण्यकश्यप के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, यानी हिरण्ययश तो खत्म हो गए। हिरण्यकश्यप के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है प्रहलाद। मेरे भाई प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। इधर मनवादियों ने अपने मन में विचार किया है, इन्हीं ब्रह्मा विष्णु इंद्र व इनकी औलादों ने अपने मन में विचार किया कि हिरण्यकश्यप से पेश तो नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसके भाई को मारा तो हमको इंद्रपुरी छोड़नी पड़ी, और अगर अब और कोई कदम बढ़ाते हैं तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए अब हिसाब से काम लेना पड़ेगा। तो मेरे भैया उन्होंने क्या किया है, ये 20 राजचंद्रा महिपाल पटकापुर से हमारे लिए, और 20 राजचंद्रा राजेश पटकापुर से, और 20 राजचंद्रा रोहित पटकापुर से। अच्छा, ये सब दीदी के लिए ये पुरस्कार में आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परिवार हमेशा उन्नति करता रहे, मान लिया होगी। आज मेरे भाइयों, जब बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ है और जब बेटे का नाम लिखवाया गया, एडमिशन करवाया गया, क्योंकि राजाओं की औलादें भी पढ़ने के लिए जाती थी तो वो गुरुकुल में जाती थी, पहले स्कूल नहीं थे तो गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो ये बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ से सीधा मिस्र जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ दधीच के आश्रम में। तो मेरे भैया इधर हिरण्यकश्यप का बेटा जो है प्रहलाद पढ़ने के लिए जाता, लेकिन इन बेईमानों ने, इन मनवादी व्यवस्था के लोगों ने अपने मन में विचार किया कि किसी तरीके से इसको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। बहन होलिका के साथ में इन बेईमानों ने तो अत्याचार कर दिया है। मन में सोच रहे हैं कि अगर ये किसी भी तरीके से अगर पहुंच गई हिरण्यकश्यप के पास, हिरण्यकश्यप के पास में, तो जब हिरण्ययश को मारा था तो इंद्रपुरी छोड़ करके भागना पड़ा था, और अगर उसको पता चला कि बहन होलिका के साथ में ये हुआ है तो अब की जान से मार देगा। इसलिए लगभग वही 3-4 बजे थे रात्रि के, उन पाखंडियों ने, उन पंडा पुजारियों ने घर घर से लकड़ी कंडा इकट्ठा करने के बाद जमा किए हैं, और वही मशरिक में लकड़ी कंडा उठा करके हमारी बहन होलिका को जिंदा उसमें रख दिया, और जिंदा रख करके उसमें आग लगा दी और उसको फूंक दिया है, जिंदा जला दिया है। और जिंदा जलाने के बाद जैसे ही सुबह भाई जब नशा उतरो, फिर दिमाग में वही बात गूंजन लगी कि जब हिरण्ययश को मारो है तो तब का दशा भई हती, अब तो हमने जाको जलाई दो। वैसे तो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में लैस रात को जलाई नहीं जाती, ऐसे ही तो है। हिंदू धर्म में लहस रात को नहीं जलाई जाती, तो बताओ होली का दहन तुम रात में क्यों करते हो, दिन में क्यों नहीं करते भाई? दिन में क्यों नहीं करते हो, क्यों लाश को रात में जलाते हो? मेरी बहनाओं, जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो हिरण्यकश्यप भी अपने मन में सोचने लगा, अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारा भाई था, हमारे साथ युद्ध करने वाला, उसको तो पहले मार दिया है। हमारा बेटा था, हमारा साथ देने वाला, उसको तो इन बेईमानों ने अपने में मिला लिया है। हमारी बहन थी, उसको तो इन लोगों ने जिंदा जला दिया। अब तो हम अकेले बचे, अब क्या होगा, अब क्या होगा? उसी समय हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया है, लेकिन फिर भी एकदम से आंखें लाल हो गई हैं, सारा शरीर पसीने से भर गया है, और मन में विचार किया है, बारे अन्यायियों तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह भई तो सुबह होते ही होते नशा उतरो, और नशा उतरते ही मन में विचार करो कि सबसे पहले हम ही जाए कि माफी मांगे, नहीं तो है बढ़ेगा। तो जब मिला बेटी नहीं करते हैं, सवेरे 5 छुत मिला बेटी करते, यह मनवादी व्यवस्था के लोग, यही मनवादी व्यवस्था के लोग, ढोंगी पाखंडी लोग सवेरे सवेरे उठे और हमारे समाज के, हमारे पासी चमार समाज के लोगों के, नीच जात के लोगों के, जिनको नीच कहा गया, हम नहीं नीच कहते, लोग कहते हैं, पसिया चमार नीच समझते ना। तो इन बेईमानों ने, इन मनवादियों ने सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले हमारे तुम्हारे पैर छुए, सबके, हमारे समाज के पैर छुए, हाथ जोड़े, माफी मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इसको अब उल्टा कर दिया गया है, अब वो नहीं छूते, हम लोग छूते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया है,
विचार किया अब हम लड़ तो सकते नहीं है क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए एक तुम लोगों को हम निशान दे रहे हैं। वो कौन सा निशान है? हाथ में तलवार उठाई, हाथ में तलवार उठा करके मस्तिष्क के ऊपर एक चीरा लगा दिया है। का पीठ में लगाएंगे कपड़े पहन लेंगे ढक जाएगा, हाथ में लगाएंगे ढक जाएगा, शरीर में किसी जगह पर निशान देंगे वो ढक जाएगा, लेकिन मत्था एक ऐसा निशान, वैसा ऐसी जगह है जो कभी भी छिपता नहीं है। तलवार उठा करके मस्तिष्क के ऊपर चीरा लगा दिया और कहा जाओ आज से तुम लोग वीर नहीं हो, आज से तुम लोग अवीर हो, कायर हो, बुजदिल हो। अवीर आ का मतलब नहीं, वीर का मतलब योद्धा, कि तुम लोग आज से योद्धा नहीं हो, आज से वीर नहीं हो, क्योंकि तुमने एक महिला के ऊपर हाथ उठाया है और तलवार से निशान लगाया था, तलवार से तिलक लगाया था, ये निशान बनाया था। आज लंबो तिलक लगाए ठड़िया जैसे घूमते ना, अब हम का कहीं थोड़ी कहीं ध्यान पहचाना, लंबो तिलक लगाए ठड़िया जान लगी फंसी गई बड़ी लत्ती जत्ते तिलक लगाए घूमती। दूर से पहचानते रहो ये वही है कि जिन्होंने हमारी बहन को जिंदा जलाया था। और जानते पैर छुए हाथ जोड़े माफी मांगी। आज भी देखो वो लोग वही निशान लगा रहे हैं। अब लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज क्या कर, अरे भैया बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, अरे साल पर भी आके दाई आवत मनाई ले, बुरा न मानो, अरे ना कुछ अभी भी लगवाई ले, ना कुछ अरे तुमने तो सब बर्फ ही करता है, चमकाई दो मुंह। तो क्या हुआ जानते हो, ये आज भी हमारे समाज में ये चीज है, काट बुरा न मानो होली है, ना कुछ तो कहते अबीर ही लगवाई लो, ना रोई है, यानी आ का मतलब नहीं, वीर का मतलब योद्धा। काट ना कुछ टीके लगवाई लो, तिलक लगवाई लो। आज तलक कभी भी मैना राज ने अपने चेहरे के ऊपर अबीर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि हम अपने आप को साबित नहीं करवाना चाहते कि हम अबीर हैं, कि हम कायर हैं, कि हम बुजदिल हैं। मेरे भैया अगर हमारी बात सही लग रही हो तो हमेशा याद रखना, अब होली आए चाहे दीपावली आए, अबीर कभी भी चेहरे पर मत लगाना, और चाहे कोई कहे टीका कभी मस्तिष्क के ऊपर मत लगाना, क्योंकि ये कायरता की निशानी है, ये बुजदिलता की निशानी है। तो ये टीका कौन लगाए? बुजदिल ही लगावे। यही टीका हुआ है मनवादी लगावे, यही टीका हुआ है पूरा लगावे, वह निर्दयी लगावे। हैं हम लोग क्या निर्दयी है, पूरा है कि हम लोग योद्धा नहीं है? हम लोग तो राजाओं की औलाद हैं। तो एक बात और कही, बुरा न मानो होली है, यही बात पर एक चीज और कही, कौन सी? यही चीज हम जानते हो, बहुत बड़े बड़े काम बन जाते, बहुत बड़े बड़े काम बिगड़ जाते होली के टाइम में, बहुत बड़े बड़े काम बनाते और बहुत बड़े बड़े बिगड़ते, जानते हो ना? कहते वही मत कहते बुरा न मानो होली हो, तो सब होली में चलता ही है, वह है कि बीच में जानते हो आपस में पाँच छुए गए और चुप कोई ठोकी दो। बहुत से मर्डर हो जाते हैं इसी होली के पीरियड में, पेपर तो देखते ही होंगे, कौन लाठी चल जाते। और यहाँ चीज है, यहाँ तो हमारे भैया की बात रही कि बदलो निकाल लेते होली ही में, यहाँ अब बहिनी ने क्या चीज तुमका मालूम, जब होली आई तो देखो देवर अगर रंग लगाओ ना आमई तो आगे की चीज देखो तुम, मतलब हम नहीं कह रहे, वो क्षमा करो गलती हुई तो माफी चाहिए थे ना। यहाँ चीज देखो जब होली आवत ना, और जब देवर रंग लगाओ ना या गाँव या टोला के देखो, ये भीतर का भगत थी, कब बाहर का नहीं बगैर रंग लगवाओ, भीतर का भगत यानी बढ़िया कायदे के लगाओ। कोई रंग लगाओ ना आवे, चुप पे गलिया रंग ठाड़ी हो जाओ, कह दो आओ सबके सामने लगाओ है। लेकिन भाई क्या करती मारी दबी तेरे कमरा में घुस जाती, एक कमरा में यही में घुस जाती, कहती तेमा कायदे के लगाओ है, कमरा घुसी है, कोठरी घुसी है, और याद ना फिर क्या भगी है। कोई कलर लगाने आए, कोई रंग लगाने आए, जेठ हो चाहे ससुर हो चाहे जितने लोग खड़े हो बीच में खड़े हो जाओ, कह देखो सबके सामने लगा, अकेले पर अकेले नहीं लगाइयो है। तो मौको चपका उठावर जब रंग लगाओ आवत आए कछ
बचतो 5 हो ना हो तो 5 हो तो कुटिया आला कर लेते हैं जाए बीच हम भैया अरे का हम बताए दीवाना में काम मत जाते जितने बात समझ रहे हो ना ये चीज है। तो मेरी बहनाओं एक बात सुनो मेरी बहना कि एक बात सुनो मेरी बहना अब होली का दहन ना मनाना बोलिए भगवान।